अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल या हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ सॉइल पोल्यूशंस। ठीक है, ये क्लास 12 टॉपिक था हमारा सॉइल पोल्यूशंस का। ठीक है, पोल्यूशंस। तो सॉइल पोल्यूशंस किस तरह होता है वो हमने पढ़ा। ठीक है, अब सॉइल पोल्यूशन, इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशंस पढ़ा, काज ऑफ सॉइल पोल्यूशंस पढ़ा। ठीक है, तो कितने इफ़ेक्ट करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमारे जो अगर सॉइल जो पल्यूट हुआ तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगा, क्योंकि जो भी हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शंस है, ठीक है, डिपेंड करता है इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा कि सॉइल जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो ये एक नेसेसरी एसेंशियल्स है। तो अगर ये पल्यूट हुआ तो हमें कितना नुकसान होगा हमें। ठीक है, तो इसको हम फिर से पल्यूट ना करें या हम इसको रिसाइकल करें तो कुछ स्टेप्स हमें लेना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ पोल्यूटेड सॉइल टू अनहेबिटेड साइट। अगर सॉइल के अंदर जो भी पल्यूट होगा, ठीक है, या जो भी घर से पल्यूट निकलते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि म्यूनसिपल्स हो, हाउस होल्ड हो, या कहीं से जो हमारे हम पल्यूट कर लेते हैं, चाहे वो प्लास्टिक बैग हो, बॉटल हो, ग्लासेस हो, ठीक है, जो हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो उनको हमें कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है कि एक अनहेबिटेड साइट, जहाँ पे कोई हैबिटेट ना हो, या किसी प्लांट का, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई हैबिटेट नहीं हो, वहाँ पे हमें उसको क्या करना है कि ट्रांसपोर्ट करना है। दूसरा जो स्टेप है हमारा वो है कि बायो रेमेडिएशंस टेक्निक्स। अब बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स में हम क्या करते हैं कि जो सॉइल पल्यूड है, या हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब हम पल्यूड हो जाता है, जो वेस्ट आते हैं उसके अंदर, तो हम उसको क्या करते हैं कि बायो रेमेडिएशंस करते हैं। बायो रेमेडिएशन का मीन ये होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर डाल के हम उसको क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तो लाइकवाइज इसी तरह की हमें भी सॉइल को भी हम इस टेक्निक के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि क्लियर कर सकता है। ठीक है, जो भी पोल्यूटेड सॉइल हो उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा के हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो तीसरा जो हमारा टेक्निक है वो है कि माइक्रो रेमेडिएशंस का मतलब ये होता है कि वो टेक्निक है जो हम इसमें फंगस लगाता है या फंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फंगी की वजह से वो फंगस क्या करते हैं कि जो हमारे जो हैवी मेटल, जो हम कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी मेटल्स जो है, ठीक है, उसको वो क्या करते हैं कि डिग्रेड करते हैं या उसको हाँ कंज्यूम्स कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये टेक्निक भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जो है सॉइल पोल्यूट्स पोल्यूशन ऑफ सॉइल में। ठीक है, माइक्रो रेमेडिएशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूजेस। जितना हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में, जो अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, या पेस्टिसाइड जो हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टू किल द माइक्रोब्स, ठीक है, टू किल द इंसेक्ट या टू किल द फंगस। तो उन सब को हमें क्या करना है कि एक लिमिटेशंस में यूज़ करना है। ठीक है, यानी रिड्यूस कम करना है। ठीक है, तो ये मेथड भी हम कर सकते हैं। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइज़र्स, जो भी हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होगा एग्रीकल्चर वालों के पास, या हम कह सकते हैं कि बायो पेस्टिसाइड्स होता है जो भी। ठीक है, तो उन चीज़ को हम क्या करना है कि हमें यूज़ करना है। ठीक है, बायो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हो, बायो फर्टिलाइज़र्स हो, या हम कह सकते हैं बायो पेस्टिसाइड्स हो, तो उस चीज़ से आपको जो है मिनिमम में जो आपका सॉइल जो है वो पल्यूट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ करना। इसके बाद हमें क्या करना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। जो भी हमारे फार्मिंग हम करते हैं तो उसमें क्या करना है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन करना है। अगर हमें सॉइल को जो है पल्यूट करने से अगर बचाना है तो हमें एफॉरेस्टेशन करना होगा। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हमें उगाना पड़ेगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि रिफॉरेस्टेशन भी वही है कि हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। अगर हमने किसी पेड़ को काट लिया तो हमें दोबारा उसको लगाना है। ठीक है,
तो ये चीज़ है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग ऑफ वेस्टेज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एरिया। कंस्ट्रक्शन जो भी हम कंस्ट्रक्शन, चाहे बिल्डिंग्स हो, हॉस्पिटल हो, चाहे भी स्कूल हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में क्या हमें ज़्यादा वेस्टेज होता है, मेटल्स भी होता है, नॉन मेटल्स भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या करना है कि उन चीज़ को हमें रिड्यूस कम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है। अगर हमें सॉइल को बचाना है तो सॉलिड वेस्ट, जो भी हमारे सॉलिड वेस्ट निकलते हैं उसको मैनेज करना है, डिस्पोजल करना है, प्रॉपर डिस्पोजल करना है, ठीक है। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि फोर आर्सेस या फोर आर फोर्सेस, यानी एक होता है कि आर 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 रीयूज़। हमें पहले करना है रिड्यूस करना है, ठीक है। रिड्यूस, कम से कम हमें किसी चीज़ को जो वेस्टेज है इसको रिड्यूस करना है। इसके बाद हमारा हो गया रीयूज़ करना है, ठीक है। रिड्यूस में क्या है कि हमें जो भी पेस्टिसाइड्स, जो भी फर्टिलाइज़र है, जो भी चीज़ हम यूज़ करता है, ठीक है, उसको हमें रिड्यूस करना है, कम करना है। यहाँ पे भी हमने स्टेप में बताया था, ठीक है। इसके बाद जो हमारे रीयूज़ करना है, अभी जो हम मार्केट से कोई भी चीज़ ख़रीदता है तो हम पॉलीथीन में लेके आते हैं, पॉलीथीन बैग्स में, ठीक है। तो उन चीज़ को, या हम कैसे पॉलीथीन जो बॉटल होता है या कुछ भी, तो उनको हमें क्या करना है कि रीयूज़ करना है, किसी और चीज़ में हमें उसको यूज़ करना है, ना कि उसको थ्रो या किसी सॉइल में या किसी जगह में हमें थ्रो नहीं करना है, उसको किसी और पर्पस के लिए हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो ये दो हुआ, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। तीसरा हमें रिसाइकल करना है, जो भी हमारे वेस्टेज है, रॉ मटेरियल्स है, उसको हमें रिसाइकल करके नया एक चीज़ बनाना है, ठीक है, रिसाइकल करना है। और चौथा स्टेप जो हम, ये कुछ स्टेप है जो काम, चौथा स्टेप हमारा है कि रिफॉरेस्टेशंस, ठीक है। तो ये 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप है जो हम सॉइल को हम पल्यूट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है और रिफॉरेस्टेशंस करना है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप है जो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो कंटेमिनेटेड सॉइल है, या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे वेस्टेस है, हम उसको क्या कर सकते हैं, न कि हम सिर्फ सॉइल को, बल्कि हमारे जो एयर को, वाटर को, जो हमारे सराउंडिंग है, उन सबको, इन सर्कल जो भी हमारे वेस्टेस है, हम उन सब को क्या कर सकते हैं कि मिनिमाइज़ कर सकते, कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो भी वेस्टेज होगा, ठीक है, हम उसको प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे, प्रॉपर हम क्या कर रिड्यूस करेंगे, प्रॉपर हम रिसाइकल करेंगे, रीयूज़ करेंगे, तो इस चीज़ से क्या होगा कि मिनिमम हमारे पास वेस्टेज होगा। अगर मिनिमम वेस्ट होगा तो हमारे जो इन्वायरमेंट है तो वो क्या होगा कि ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप है जो हम फॉलो कर सकते हैं कि टू प्रिवेंशन या टू कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशंस, ठीक है। Thank you. Have a nice day.